हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं द मूवी स्टॉप शो चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई बुज द ब्राइड ऑफ इंडिया फिल्म को। जिस फिल्म की कहानी हमें ट्रेलर में ही समझा दी गई थी कि ये फिल्म 1971 की इंडो पाक की वॉर पर फोकस करेगी, खास करके बुज के एयरबेस पर, जहां पहुंचने के इंडियन आर्मी के सभी 5 रास्ते से लेकर एयरबेस तक को पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। जिसके बाद जाकर स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्निक ने गाँव वालों की मदद लेकर किस तरीके से उस बेस को बनाया था, जिसमें सुंदर बेन और उनके गांव के लोग भी शामिल थे। और दूसरी तरफ आर.के. नैयर और रणछोड़ दास का काम पाकिस्तानी आर्मी को रोकने का है, ताकि फ्लाइट लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह को टाइम मिल सके इंडियन आर्मी के और सोल्जर को बुज के एयरबेस की मदद से आर.के. नायर तक की टीम तक पहुंचाने का। यानी कि इस फिल्म में 1971 के कई सारे इवेंट्स को कवर किया जाएगा, जिसकी शुरुआत तो हमें वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान को समझाते हुए ही की जाती है कि 1971 में प्राइम मिनिस्टर की तरफ से क्या डिसीजन लिए गए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ईस्ट पाकिस्तान हारना पड़ा था, जो कि आज की तारीख में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। और उसी ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश को पाने के लिए उस टाइम के प्रेसिडेंट याया खान ने जनरल टिक्का के साथ मिलकर किस तरीके के डिसीजन लिए थे। ये फिल्म वही सारी की सारी स्टोरी बताती है। और हाँ, बाय द वे, पाकिस्तान में इंडिया की तरफ से भेजा गया एक जासूस भी है, जिस कैरेक्टर का रोल पे इस फिल्म में नूरा फतेही प्ले कर रही है। तो इन सभी को मिलाकर इस फिल्म के एंड का रिजल्ट क्या निकल कर आएगा, जिसकी हिस्ट्री तो हम सभी को पता है, यानी कि ये कोई स्पॉइलर है नहीं। लेकिन उन सभी चीजों को दिखाने में फिल्म के राइटर डायरेक्टर अभिषेक दुहिया कितने पास होते हैं, कितने नहीं, चलिए उन डिटेल्स पर बात करते हैं। और इस पर भी कि आपको आपका समय इस 1.5 घंटे की फिल्म को देना भी चाहिए या नहीं। लेकिन अब उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो अगर आप इस हफ्ते शेरशाह और बुज द ब्राइड ऑफ इंडिया में कंपैरिजन करके कोई एक फिल्म देखना चाहते हो, तो मेरी नजर में वो फिल्म शेरशाह रहेगी, बुज द ब्राइड ऑफ इंडिया बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि शेरशाह को काफी ज्यादा रियल टच के साथ बनाया गया है और बुज द ब्राइड ऑफ इंडिया को मास्टर्स ऑडियंस को ध्यान में रखकर, यानी कि वही बॉर्डर जैसी फिल्म है। लेकिन ये फिल्म बॉर्डर की लेंथ के हिसाब से कई ज्यादा छोटी, यानी कि सिर्फ 1.5 घंटे की ही है। यानी कि फिल्म की लेंथ को तानाजी फिल्म को ध्यान में रखकर एडिट किया गया है, जो फिल्म काफी ज्यादा फास्ट पेस पर चलती है और हमारे एक अच्छा खासा टाइम पास करा देती है। उसी फॉर्मूले को यहाँ पर यूज, मैं अगर कहूँ बहुत नहीं बल्कि हिसाब से कई ज्यादा बुरी तरीके से किया गया है, तो ये बात गलत नहीं होगी। यानी कि ये फिल्म उस फास्ट पेस की एडिटिंग के चलते इतनी ज्यादा बुरी बनी है कि फिल्म देखने का मन तक नहीं करता। जी हाँ, एडिटर साहब को यहाँ पर जो जिम्मेदारी फिल्म की लेंथ को कम करने का दिया गया था, उस पर एडिटर साहब ने इस तरीके की कैची चलाई कि फिल्म में जितने भी कैरेक्टर्स हमें दिखाए जाते हैं उनसे हमारा कनेक्शन नहीं बनता, क्योंकि कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट को उठाकर कचरे के डब्बे में फेंका गया है। जी हाँ, भले से ही फिल्म में वो कितने भी बड़े एक्टर क्यों ना हो, लेकिन एडिटर साहब ने यहाँ पर अपनी कैची चलाते हुए उन सभी के सभी एक्टर्स को सरफेस लेवल पर ही रखकर इस फिल्म को खत्म कर दिया, वो भी बहुत बुरी तरीके से। यानी कि फिल्म में जो पोर्शन बचे हुए हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ मार धाड़ और ऊपर की स्टोरी को ही दिखाया गया है, क्योंकि बाकी की डिटेल्स इस फिल्म के ट्रेलर में दे दी गई थी, जिस ट्रेलर में कई सारे बेकार सीन भी हमें नजर आए थे। और हाँ, बेकार से गाने भी, जिन्हें इस फिल्म से हटाकर मास्टर्स ऑडियंस को इससे पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट कर दिया गया। उसके अलावा एक्टर्स को बस इस फिल्म में नाम का यूज कर बस शक्ल ही दिखा दी गई, जिन्हें बोलने तक के डायलॉग्स फिल्म में नहीं दिए गए। इसके अलावा सोनाक्षी सिन्हा के कैरेक्टर को भी फिल्म में उतना बड़ा रोल नहीं दिया गया और उनके गांव का सेटअप तो इतना बुरा रखा गया है, ठीक इस फिल्म के बेकार और घटिया वीएफएक्स की तरह। जी हाँ, फिल्म के वीएफएक्स इतने कार्टूनिस्ट है, जिन्हें बचाने के लिए फिल्म के डायरेक्टर ने जो टेक्निक यूज की है उसे कहते हैं कैमरे की मूवमेंट्स को हिसाब से कई ज्यादा हिलाना और सिंगल टेक्स को कभी जूम इन तो कभी जूम आउट कर वही कैमरे को हिलाकर दिखाना, ताकि इससे हम कंफ्यूज रहे और यही देखें कि वीएफएक्स का काम और एडिटर की कमाल की एडिटिंग इस फिल्म को कितना ज्यादा अच्छा बना रही है। और बात जाए एक्टर्स की परफॉर्मेंस पर, तो उन्हें भी करने के लिए इस फिल्म में कुछ भी नहीं दिया गया था, जिस कारण से किसी भी एक्टर्स की परफॉर्मेंस हमें उतना ज्यादा इम्प्रेस नहीं कर पाती। क्योंकि अंधेरे में एक एक्शन सीक्वेंस को रखा गया मास्टर्स ऑडियंस को इम्प्रेस करने के लिए, जिसमें फिल्म का लीड एक्टर यानी कि अजय देवगन का कैरेक्टर काला चश्मा पहनकर उन लोगों से लड़ता है। और फिर एंड की जो बैटल है, यानी कि वॉर की बैटल, उसमें संजय दत्त के कैरेक्टर को कम से कम 50 से 100 लोगों को अकेले मारने का मौका दिया गया है। यानी कि फिल्म के फाइटिंग सीक्वेंस भी बहुत ज्यादा बेकार है और उनमें से सबसे ज्यादा बेकार एक्टिंग नूरा फतेही के कैरेक्टर की है, जिन्हें ठीक से डायलॉग्स तक बोलने नहीं आते। बाकी बात रही शरद केलकर के कैरेक्टर की, भाई उनके कैरेक्टर को भी बहुत बुरी तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है। ऐसा ही कुछ एमी विक्रांत के कैरेक्टर के साथ भी हुआ है, इसलिए कैरेक्टर्स खेलकर कोई मतलब बनता है नहीं। बाकी बात कर ले फिल्म की कहानी की, तो राइटर्स की तरफ से शायद हो सकता है कि मेहनत राइटिंग के मामले में अच्छी की गई हो, लेकिन एडिटर साहब ने उस पर पानी फेर कर इस फिल्म को ना तो कमर्शियल रखा और ना ही
अच्छी ऑडियंस को देखने के लायक, क्योंकि स्टार्ट में एक डिस्क्लेमर दिया गया था कि इस फिल्म की कहानी 1971 की इंडो पाक की वॉर पर फोकस करती है, लेकिन उसमें कहानी के कुछ फिक्शंस भी ऐड किए गए हैं ताकि ऑडियंस इंप्रेस हो सके। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो वॉर हुई थी 1971 में, वो इतनी ज्यादा इंप्रेसिव थी जिसमें कोई भी मास मटेरियल ऐड करने की जरूरत नहीं थी, ना ही कैरेक्टर की पर्सनल स्टोरी, क्योंकि वॉर की स्टोरी ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। बट अनफॉर्चुनेट उस मौके को भी यहाँ पर खो दिया गया और एक बेकार और घटिया सी फिल्म बनाकर हमारे सामने प्रेजेंट कर दी गई, जिसमें कुछ लोगों को ये फिल्म पसंद आएगी तो कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा बात करें फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की तो वो बेकार, फिल्म का डायरेक्शन बेकार, फोटोग्राफी की तो बात ही छोड़ दो, यानी कि फिल्म का कलर करेक्शन भी उतना कमाल का नहीं है। एडिटर की तो तारीफ मैंने ऑलरेडी कर रखी है। बाकी आ जाए प्रोड्यूसर पर, तो डायरेक्टर साहब ने यहाँ पर अपनी स्टोरी लेकर प्रोड्यूसर के पैसे उठाकर पानी या फिर कह लो कि कचरे के डब्बे में फेंक दिए है, जिसका प्रॉफिट तो उन्हें मिल ही गया है, क्योंकि अब ये फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों के गले बंधी हुई है, जो मुझे लगता है कि अगर थिएटर में रिलीज होती तो लोगों को उतना ज्यादा इंप्रेस कर पाती, क्योंकि फिल्म के वीएफएक्स सच में बहुत ज्यादा बुरे थे। और अब बात कर ले उन लोगों की जो ये कहेंगे कमेंट में आकर कि ये देशभक्ति पर बनी हुई फिल्म है जिसे हमें सपोर्ट करना चाहिए। वेल, तो ये वैसी फिल्म नहीं जिसे मैं आकर सपोर्ट करूं, क्योंकि मेरा सपोर्ट इंडियन आर्मी के साथ हमेशा क्या मरते दम तक रहेगा, बट ऐसी फिल्मों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, जो ना तो कमर्शियल की रही और ना ही अच्छी ऑडियंस के लिए। तो मुझे लगता है अब अजय देवगन को ये चीज समझ लेनी चाहिए कि जब तानाजी फिल्म पर काम चल रहा था तो उस फिल्म को पहले ही दिमाग में ये सोचकर बनाया गया था कि ये कहानी फास्ट पेस की रहेगी, इसलिए वो फिल्म फास्ट पेस के मुकाबले में हमें बिल्कुल भी बोर नहीं करती। लेकिन बुज द ब्राइड ऑफ इंडिया कहां से शुरू, किस कैरेक्टर की एंट्री कब और कितनी शॉर्ट करवाती है, उन सभी में उलझी रह जाती है, जिसकी उलझन में मैं अब आपको और ना रखते हुए सीधे आता हूँ इस फिल्म की रेटिंग्स पर, जिनमें अगर मैं बात करूँ फिल्म के एक्शन की, तो एक्शन के लिए तो मेहनत के हिसाब से 5 में से 2.5 स्टार देने तो बनते ही है। कॉमेडी और सस्पेंस के लिए 0, जो इस फिल्म में थे नहीं। ड्रामा के लिए सिर्फ 2, क्योंकि कहानी की प्रेजेंटेशन बहुत ही बेकार तरीके से की गई है। और फिल्म के थ्रिल के लिए 5 में से आधे स्टार बिल्कुल ठीक रहेंगे। बाकी बात रही मास्टर्स ऑडियंस की, तो मास्टर्स ऑडियंस इस फिल्म को B- की कैटेगरी में रखेगी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा ये फिल्म मास्टर्स ऑडियंस को ध्यान में रखकर तो बनाई गई थी, लेकिन उनके हिसाब की नहीं बनी, इसलिए रेटिंग B- की बिल्कुल ठीक है। क्रिटिक्स की नजरों में ये फिल्म B+ की रेटिंग डिजर्व करेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी महान क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म की तारीफ सुन चुके हो, और मेरी नजर में ये फिल्म D की कैटेगरी में रहेगी, यानी कि टोटल टाइम वेस्ट, जिसे देखकर सिवाय आपके टाइम वेस्ट के अलावा और कुछ नहीं होगा। इसलिए मेरी राय तो पर्सनली यही है इस फिल्म को लेकर के आपको इस फिल्म से कोसों दूर रहना है। बाकी मर्जी तो आपकी ही है, क्योंकि मैंने आपको मेरा पर्सनल ओपिनियन दिया है बुज द ब्राइड ऑफ इंडिया फिल्म को लेकर कि मुझे पर्सनली ये फिल्म कितनी पसंद आई है और कितनी नहीं। बाकी आप अपनी राय मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर भी। तो चलिए अब खत्म कर देते हैं वीडियो को भी यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक शो चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए अपने चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए, और टिल देन बाय।